आज हम DFCCL एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं MCQ, उसका पार्ट 6 है। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि थ्योरी क्लासेस लाया जाए। थ्योरी क्लासेस लाएंगे हम, बिल्कुल जैसे हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं हम थ्योरी क्लास लेके आएंगे। और कुछ टीचर जो अपने थंबनेल पे लिखते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड, वहाँ पे सिलेक्टेड, तो मैं भी लिख सकता हूँ वैसे, मैं RRC ग्रुप D में सिलेक्ट हूँ, व्यापम के ग्रुप 4 में सिलेक्ट हूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेक्ट होने और पढ़ाने में कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे टीचर जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, मैं हमेशा से यहीं से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 4 मेजर सिटी कौन सी है जो आप गोल्डन कोऑर्डिनेटर जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, ये 4 मेजर सिटी है। जो टीचर ये कहते हैं कि पढ़ाने के लिए सिलेक्ट होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और 2 एग्ज़ाम में सिलेक्ट हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि नंबर्स की बात करें तो मेरे 95 नंबर RRC में थे और 84 नंबर ग्रुप 4 में थे। ठीक है, ऐसा कोई मेन मोटिव नहीं है कि आपको मोटिवेशन के लिए मैं भी थंबनेल पे लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसे कि PPP मॉडल पे कौन सा क्षेत्र है या कौन सा एरिया जो बनाया जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कौन सा सोननगर से लेके दंकुनी तक का क्षेत्र PPP मॉडल बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। PM ने कौन सा जो क्षेत्र है वो इनोग्रेट किया है, ये पता होना चाहिए। न्यू खुर्जा से लेके न्यू भावपुर तक का क्षेत्र है जो PM ने भी इनोग्रेट किया है, इतना पता होना चाहिए। रेवाड़ी से लेके मदार तक का क्षेत्र जो अजमेर के पास में पड़ता है, वहाँ तक का वेस्टर्न कॉरिडोर में चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई पता होना चाहिए 1499 किलोमीटर, और ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई पता होना चाहिए 1839 किलोमीटर। ठीक है, आपको सारे नाम पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था इसलिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ है, जैसे दादरी, रेवाड़ी, अजमेर, मारवाड़, पालनपुर, ठीक है, सूरत, JNPT, ये आपको थोड़े थोड़े नाम का आइडिया होना चाहिए कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं हम सीधा, ज़्यादा बात ना करते हुए। नहीं, मैं कभी इतनी बात करता हूँ, लेकिन हाँ कुछ टीचर्स का कहना है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बात की है। भारतीय रेलवे ने श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर किस एक्सप्रेस ट्रेन का अनावरण किया था? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नानक एक्सप्रेस, सहयोग एक्सप्रेस, सरबत दा भला एक्सप्रेस, ये इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा सरबत दा भला एक्सप्रेस जो 550वीं जयंती पर चलाई गई थी। आपको बताना है कि गुरु नानक देव जी कौन से नंबर के सिख गुरु थे, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं विवेक एक्सप्रेस के बारे में बता देता हूँ आपको, जो स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पे चलाई गई थी। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पे कौन सी चलाई गई थी? विवेक एक्सप्रेस। 4 विवेक एक्सप्रेस चलती है अपने यहाँ, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चारों के बारे में नहीं, लेकिन जो सबसे लंबी है, जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। जो विवेक एक्सप्रेस है वो है डिब्रूगढ़ से, असम के डिब्रूगढ़ से चलती है। कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक चलती है। इसकी जो लंबाई है वो है 4234 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और ये स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर चलाई गई थी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को किस रूप में मनाते हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बता देता हूँ मैं आपको, यूथ डे। ठीक है, यूथ डे के रूप में अपन मनाते हैं। ये कौन सा है? नेशनल यूथ डे। और इंटरनेशनल यूथ डे ये है 12 अगस्त को। ठीक है, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके अलावा एक डिटेल और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहाँ पे, जगह हो जाए तो अच्छा से मैं आपको समझा पाऊँ। जो 5 सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है आपको बताना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ी डिटेल। 1, 2, 3 मालगाड़ी के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले सुपर एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है इस से। 2 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। इसके बाद जो अगली ट्रेन बनी शेषनाग, इसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर। और इसके बाद जो सबसे लंबी मालगाड़ी बनी है अभी वो है वासुकी। ठीक है, इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको जो बनाया है वो मतलब ये जो तीनों ट्रेनें चली है ये कौन से रेलवे जोन ने चलाई? तो ये आपको पता होना चाहिए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में आपको बताना चाहिए। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये जो
रेलवे जोन बना था, ये कब बना था? 1998 में बना था। ठीक है, इतनी आपको जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगले तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहली बार हिंदी रेलवे टाइम टेबल किसने बनाया था? ये मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर चुका हूँ क्वेश्चन। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है DFCCIL एंड NTPC CBT 2। ठीक है, ये नाम है। क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन है, पहली बार हिंदी रेलवे टाइम टेबल किसने बनाया था? जॉर्ज ब्रैडशॉ, जॉर्ज ब्रेडमैन, मुकुंद दास गुप्त या लॉर्ड डलहौजी? इसका जो आंसर है वो है मुकुंद दास गुप्त। और पहले रेलवे टाइम टेबल की बात करें तो जॉर्ज ब्रैडशॉ ने बनाया था। और इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे, हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में वोट डिस्पेच नीति लाई थी। वोट डिस्पेच मतलब क्या होता है? इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने हड़प नीति भी चलाई थी। हड़प नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहला जो राज्य था उसको कौन से राज्य को मिलाया गया था? तो वो था सतारा को मिलाया गया था 1848 में। ये क्वेश्चन अभी रेलवे NTPC में पूछा जा चुका है। 1848 में मिलाया था। इसके अलावा जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर, ये जो उदयपुर है ये मध्य प्रदेश में है, और बघाट, ये सारे को भी मिलाया था, सारे राज्यों को मिलाया था। इसके अलावा आपको एक और बताना है, झांसी को कौन से सन में मिलाया था? झांसी को मिलाया था सन 1853 में मिलाया था। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1844 से लेके 1856 तक रहता है। इनके कार्यकाल में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1653 को, 34 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसमें 400 पैसेंजर होते हैं। जब ये ट्रेन चलती है तो 21 बंदूकों की सलामी दी जाती है इसको। इसके अलावा को ये पता होना चाहिए कि इसमें 3 जो इंजन थे लोकोमोटिव, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया है, आप कमेंट करके उनके नाम बताएं मुझे। और इनके ही कार्यकाल में इनाम आयोग आया था। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के बारे में जो भी आपको पता है उसको कमेंट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग कौन सा रेलवे जोन कर रहा है? ये आपको पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तरी रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे? इसका जो आंसर है वो है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर। दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में। और इन्होंने एक मेरी सहेली नाम से एक इनिशिएटिव चलाया था, मेरी सहेली, जो महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड था। ठीक है, मेरी सहेली नाम से एक इनिशिएटिव चलाया था। उत्तरी रेलवे जोन सबसे लंबा रेलवे जोन है, सबसे लंबा रेलवे जोन, और उत्तरी पूर्वी रेलवे सबसे छोटा रेलवे जोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पैलेस ऑन व्हील एंड द रॉयल ओरिएंट की डिज़ाइन किसने बनाई थी? द पैलेस ऑन व्हील के बारे में बात करते हैं। ये 1982 में स्टार्ट हुई थी, राजस्थान से दिल्ली के बीच में चलती है। ठीक है, और उसका जो आंसर है वो है मोनिका खन्ना। मोनिका खन्ना ने इनका इंटीरियर डिज़ाइन किया था दोनों ट्रेनों का। द रॉयल ओरिएंट की बात करें तो ये राजस्थान से गुजरात के बीच में चलती है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए आप, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। इसके अलावा आपको DRDO के बारे में पता होना चाहिए। DRDO हमारी जो डिफेंस की संस्था है, ये DRDO को फुल फॉर्म आप कमेंट करें। इसकी स्थापना 1958 में होती है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। कहाँ पे? नई दिल्ली में मुख्यालय है। और DRDO के बारे में एक और बात होना, इसके हेड कौन है? वो है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। इसी बात पे आप हमें बता दीजिए इसरो का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? इसरो। और इसके हेड कौन है? ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और DRDO की जो इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे हैं, तो हो सकता है आगे भी पूछे जा चुके जाए। तो इसमें इन्होंने इंटीग्रेटेड मिसाइल में 5 मिसाइलें बनाई हैं। उन मिसाइलों को नाम रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ सीधा। PATNA, पटना। ठीक है, पटना का मतलब होता है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइलें जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बनाई गई है। ठीक है, इन 5 मिसाइलों के नाम आपको याद रखना है। और DRDO को ध्येय वाक्य क्या है ये बता देता हूँ। बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का जो रूप है वो है विज्ञान। ठीक है, ये आपको बताना है, याद रखना है, बताना नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस रेलवे जोन, कौन सा रेलवे स्टेशन को मिथिला चित्रों से सजाया गया है? ठीक है,
मधुबनी रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ईव रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन। जो सजाया गया है वो है मधुबनी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ का है? बिहार का, बिहार का रेलवे स्टेशन है। इतना पता होना चाहिए। मधुबनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको जो ऑप्शन दिए गए इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये भोपाल में, भोपाल में पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलो ये बता दीजिए भोपाल मेट्रो का नाम क्या रखा जाएगा? ईव रेलवे स्टेशन, इसका जो सबसे छोटा रेलवे स्टेशन जिनका नाम है वो है ईव। ये कहाँ का है? उड़ीसा का। जयपुर रेलवे स्टेशन सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कौन सा है? इंदौर। और सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? भोपाल, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग है, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। जीआई टैग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जीआई टैग 1999 से स्टार्ट होता है। ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। मतलब कोई भी क्षेत्र होता है, क्षेत्र विशेष के लिए कुछ भी फेमस होता है उसको दिया जाता है। और सबसे पहला जीआई टैग जो मिला था वो 2004-05 में मिला था। किसको? दार्जिलिंग चाय को मिला था। ये कहाँ की है? असम की है। इसके बाद मैं आपको कुछ जीआई टैग के नाम बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं इन जीआई टैग के नाम। थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कड़कनाथ मुर्गा है ये कहाँ का है? इसको कहाँ का जीआई टैग मिला है? कड़कनाथ मुर्गा। ये है मध्य प्रदेश का, एमपी। चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी ये भी एमपी की, ठीक है। काले चावल, काले चावल जिसका नाम है चखाओ, ये है मणिपुर के। मणिपुर के कौन फेमस सेलिब्रिटी अपने यहाँ? वो है कौन बताइए आप? एमसी मैरी कॉम, जिनके बारे में जिनको सुपर मॉम भी कहा जाता है। सीसरी सुपारी, सीसरी सुपारी ये कहाँ की है? कर्नाटक की। नोट करती जाइए। कर्नाटक के सीएम कौन है ये बता दीजिएगा आप। कर्नाटक हो गया। इसके बाद में कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों को साथ में मिला इसका, महाराष्ट्र और कर्नाटक। वायनाड कॉफ़ी, वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं। वायनाड कॉफ़ी यह है केरल, ठीक है। तेजपुर लीची, तेजपुर लीची यह है असम की। और जर्दालू आम बिहार का, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। 2 हल्दी के नाम भी पता होना चाहिए आपको, जो जिनको जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक आध बार, इसलिए। कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी को मिला है ओडिशा का। अच्छा, ओडिशा में भी कौन सा तूफान आया है वो आपको पता होना चाहिए, ओडिशा का। और इरोड़ हल्दी यह है तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा मेरे हिसाब से इतने बहुत हैं। वैसे एक आध और बताना चाहिए तो शाही लीची, शाही लीची भी बिहार की है। डिड्डी गुलताला जो ये है तमिलनाडु के। धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। ऐसे आपको करंट अफेयर्स भी कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। योनो किस बैंक द्वारा प्रदान किया गया एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है? ये ऑप्शन गलत है, यहाँ कर दीजिए एसबीआई, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इसका जो आंसर है वो सभी को पता होगा, एसबीआई, एसबीआई का है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यू ओनली नीड वन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको शायद रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है, फेज फर्स्ट या सेकंड में। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एसबीआई की स्थापना होती है 1955 में, 1955 में। दिनेश कुमार खारा इसके हेड है, दिनेश कुमार खारा इसके हेड है, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आपको। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप बता दीजिए इसके हेड कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। भारत के सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। भारत का सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन कौन सा ये आपको बताना है? तिनसुकिया, रंगिया, माटुंगा या भोपाल रेलवे स्टेशन। जो सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन है वो है तिनसुकिया। इसके अलावा आपको माटुंगा के बारे में पता होना चाहिए। माटुंगा रेलवे स्टेशन ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है। भारत का पहला महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन, ठीक है। जो कौन सा है? महिलाओं द्वारा संचालित है, महिलाओं द्वारा संचालित है, ठीक है। भोपाल रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये
चलो इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। भोपाल मेट्रो का नाम क्या है, ये मैंने आपसे पूछा था, तो मैं इसका बता देता हूँ। भोपाल मेट्रो का जो नाम है वो रखा जाएगा, वो कौन सा रखा जाएगा, भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज मेट्रो। ठीक है, याद रखना आपको, राजा भोज मेट्रो। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। कान्हा किसली, अच्छा गिर कहाँ पे, गिर कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ये क्वेश्चन आपको शायद इकोनॉमिक्स से लिया गया है। ये अक्सर कहा जाता है कि प्रभावी विपणन योजना बनाने का एक अच्छा स्मार्ट मानदंडों का उपयोग करना है। स्मार्ट निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है, मतलब आपको ये बताना है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। सेफ, मेजरेबल, अकाउंटेबल, रियल और टाइमली। स्पेसिफिक, मल्टीपर्पज़, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। स्पेसिफिक, मेजरेबल, ऑथराइज्ड, रियलिस्टिक और टाइमली। इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शताब्दी एक्सप्रेस जो 1989 में किसकी 100वीं जयंती पर शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेहरू जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। सभी को पता होगा 100वीं जयंती किसकी आ रही है, ये जो है नेहरू जी की 100वीं जयंती पर स्टार्ट की गई थी। नेहरू जी सबसे लंबे कार्यकाल तक पीएम रहे हैं, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। चलो ये बता दीजिए, नेहरू जी का जो समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है। नेहरू जी के समाधि स्थल को कहा जाता है शांतिवन नेहरू जी के समाधि स्थल को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जो जयंती वो हम यूथ डे के रूप में मनाते हैं, जो कब है, 12 जनवरी को। अच्छा, जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो उसको हम किस रूप में मनाते हैं, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी के बारे में आपको बता, चलो ये बता दीजिए, महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है राजघाट। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इन्होंने 2 जो देश है उनका राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत और कौन से देश का राष्ट्रीय गान लिखा है इन्होंने, ये आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चित्रांगना, हंगरी स्टोन और कौन सी रचनाएं आपको इनके बारे में बताना है। ठीक है, और कोई रचना आपको याद हो तो वो कमेंट करके बताएं। महात्मा गांधी के बारे में एक बात और बता देता हूँ। महात्मा गांधी ने सिर्फ एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन से, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था। ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, और इन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आपको बताना है। वैसे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 31 और 32 में। अच्छा, ये बता देता हूँ मैं आपको, तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और जो महात्मा गांधी थे इन्होंने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन के बारे में इतनी डिटेल इनफ है। SCRA का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल क्लास रेलवे एसोसिएशन, स्पेशल कॉमर्शियल रेलवे अप्रेंटिस, सुपर क्लास रेलवे अप्रेंटिस या नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर है वो है स्पेशल कॉमर्शियल रेलवे अप्रेंटिस। ये जो है ये ग्रुप A में आते हैं और ये UPSC के थ्रू लिए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन सी थी। ये आपका नाम, वैसे नाम देख के आपको लग रहा होगा कि इसका तो क्या ही है। इंदिरा गांधी, सुरेखा यादव, मारिका लुकास या कृतिका पांडे। इसका जो आंसर है वो है सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव पहली महिला ड्राइवर थी। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल रहा है वो 1966 से 77 तक रहा है और 80 से 84 तक रहा है। ठीक है, ये पहली और एकमात्र
महिला पीएम है भारत की, ये आपको सभी को पता होगा। इसके अलावा मैं आपको इनके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। इनको 1971 में भारत रत्न मिला है। भारत रत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला जो भारत रत्न है वो किन लोगों को मिला था ये आपको पता होना चाहिए। 1954 में मिला था, जो 1954 में एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालाचारी और वेंकट रमन, ये 3 लोगों को पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है। भारत रत्न जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उसके बाद बंद कर दिया गया था, और 1971 में जब वापस कांग्रेस गवर्नमेंट आती है उसके बाद जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम बता देता हूँ मैं आपको, वो है शक्ति। ठीक है। और इसके अलावा आपको एक बात और पता होना चाहिए कि इनकी जो डेथ हुई थी ये 1984 में हुई थी, और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो गरीबी हटाओ को नारा दिया था वो किसने दिया था? ये क्वेश्चन अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। गरीबी हटाओ को नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। अब हम ये 2 ऑप्शन और कैसे छोड़ सकते हैं, इन 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे ज़रूर। मारिका लुकास के बारे में आपको पता होना चाहिए। मारिका लुकास कौन है? जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2020 का। कौन सी बुक के लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है। क्वेश्चन अगला है चलने से पहले एक और नाम है कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है। कौन सा? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। कौन सी बुक के लिए? ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ठीक है। चलो एक बता दीजिए कि बुकर प्राइज किसको मिला है? बुकर प्राइज जो मिला है वो किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को। किसको? डगलस स्टुअर्ट। कौन सी बुक के लिए? शगी बेन के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, 2020 का। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे हम, वैसे काफ़ी लंबा डिस्कशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू? सभी को पता होगा आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, इन लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना कब करी थी? कौन से सन में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी बताइए आप? 1867 में। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, पता होगा 1917 में। सरोजिनी नायडू के बारे में पता भी होगा, 1917 में की थी इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना, बताइए आप? सरोजिनी नायडू के बारे में पता होगा ये। चलो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। लाल बाल पाल मतलब इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों हैं उग्रवादी जो जनक हैं, उनमें बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। अब बात करते हैं एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन से वाले सन में बनी थी ये? 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। कौन से? कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू भी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में बनी थी ये कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। अच्छा, कानपुर के बारे में एक बात और पता होना चाहिए। कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे सबसे गंदा शहर है, और वाराणसी जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है गंगा नदी के किनारे। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में बात हो गई। चलो इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए किस भारतीय सदस्य को चुना गया है? ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन पूरा नजर नहीं होगा। अर्जुन मुंडा, हिमंत विश्व शर्मा, नरेंद्र बत्रा, पीवी सिंधु। तो इसके लिए जिसको चुना गया वो है हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा। और क्या है ये आपको बताना है। अर्जुन मुंडा ये कौन है आपको पता है? ये जो है हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री हैं। ठीक है, और इसके बाद नरेंद्र बत्रा के बारे में पता होना चाहिए, ये हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पीवी सिंधु की बात कर लें
पीवी सिंधु जो है वो आई एम बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है और वीज़ा कार्ड की भी ब्रांड एम्बेसडर है। इतना आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? प्रशांत कुमार मिश्रा, प्रफुल्ल चंद पंत, हिमा कोहली या जेके माहेश्वरी? इसका जो आंसर वो है प्रशांत कुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके उसका पदभार ग्रहण किया। आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है भी। ठीक है, इसके बाद हिमा कोहली की बात करें तो ये जो है ये तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है, जेके माहेश्वरी ये सिक्किम के न्यायाधीश हैं अभी। आपको ये बताना है कि जो पहली हाईकोर्ट की महिला न्यायाधीश थी उसका नाम क्या है? अन्ना चंडी। क्या नाम है? अन्ना चंडी, श्रीमती अन्ना चंडी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। इतना आपको इस क्वेश्चन से डिटेल मिलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? कालका मेल ट्रेन, विवेक एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस या बरेली एक्सप्रेस? सभी को पता होगा कालका मेल ट्रेन का नाम रखा गया था। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है और इससे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस मिशन के तहत भारतीय रेलवे ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम अनुमेय गति से मालगाड़ियों को चलाने की सफलता प्राप्त की है? मिशन शीघ्र, मिशन रफ्तार, मिशन गति या मिशन तेजस? इसका जो आंसर है वो है मिशन शीघ्र। मिशन शीघ्र के तहत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम मतलब जो स्पीड है उससे मालगाड़ी चलेगी। ठीक है, हम अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। किस संगठन ने अप्रैल 2021 में फ्यूचर इज रेल अभियान शुरू किया था? इसका जो आंसर है वो है यूरोपीय रेलवे समुदाय ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपको ये बताना है कमेंट करके। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूंगा, इसके बारे में बताया भी है मैंने आपको पहले। भारतीय उद्योग संघ परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो बता देता हूँ, उदय कोटक, जो अभी बने उदय कोटक, नाम याद रखिएगा आप इसका। WTO की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, रेवाड़ी, मैंने आपको बताया था अभी कि आप नाम याद रखिएगा, रेवाड़ी, कालाबाड़, पड़ोदरा, सचिन, निम्नलिखित में से कौन से फ्रेट गलियारों के प्रमुख भाग हैं ये आपको बताना है? पश्चिमी DFC, पूर्वी DFC, दक्षिण पूर्वी DFC या उत्तर पूर्वी DFC? ये आपको पता होगा पश्चिमी DFC की भाग है। रेवाड़ी से लेके जो आपको बताया था मैंने कौन सा क्षेत्र है, नाम बताया था मैंने आपको सारे, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर देता हूँ कि सारे नाम आपको एक बार माइंड में सिर्फ क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये इस एरिया में आता है। ठीक है, 19 नंबर है, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ फीमेन लिखा गया है विश्व द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, हरगोविंद खुराना द्वारा या अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा? इसको लिखा गया है अमर्त्य सेन द्वारा। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, काय का? अर्थशास्त्र का। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और हरगोविंद खुराना को 1969 में कृत्रिम जीव संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और अमर्त्य सेन को काय के लिए मिला था? अर्थशास्त्र में मिला था। अरविंद सुब्रमण्यम के बारे में पता होना चाहिए, ये कौन थे आपको? वैसे तो ये फॉर्मल, इनका कोई मतलब नहीं है डिस्कशन करने से। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ? हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद। आपको बताना सिकंदराबाद कौन सा रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी किनारे स्थित है। गोमती की बात करें तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी, जहाँ से अपने कौन PM नरेंद्र मोदी जी सांसद है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन चल रहा था हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मूसी नदी, गोमती नदी, गंगा नदी या नर्मदा नदी? हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी किनारे स्थित है, आपको पता होना चाहिए।
गोमती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ।